नमस्कार साथियों। बाबा रामदेव का भ्रामक विज्ञापन केस का सुप्रीम कोर्ट में भी वो केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो माफी है उसको भी खारिज कर दिया है। वो स्वीकार नहीं करते ऐसी माफी को, क्योंकि बाबा रामदेव भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भ्रामक विज्ञापन दिखाए। उनके अलावा तो कोई भ्रामक विज्ञापन दिखाता ही नहीं है। पहली बात तो ये कह देता हूं, ना तो सुप्रीम कोर्ट की निंदा करता हूं, ना किसी के पक्ष की बात करता हूं, ना बाबा रामदेव मेरे कोई विशेष स्नेहीजन है, ना मैं उनका कोई बहुत ही चहेता हूं। सीधी बात बताता हूं, जो दिख रहा है, जिसे महसूस कर रहा हूं, वही बात आपसे शेयर कर रहा हूं। किसी का बुरा या किसी का अच्छा बोलना न चाहता हूं, न मेरी इस मंशा है। बाबा रामदेव अकेले से व्यक्ति हैं जिनके विज्ञापन भ्रामक है। फेयर एंड लवली ऐसा नहीं करती है कतई भी कि वह गोरा बना देती है, वह ग्लो ला देती है, वह निखार ला देती है। वह ऐसी स्त्रियां जो काली हैं, जो या सांवले रंग की है, या जो डार्क स्किन की हैं, उनको गोरी कर देती हैं और ऐसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में वह उनको विजेता बना देती है। वह किसी भी प्रकार से भ्रामक विज्ञापन नहीं है। लक्ष्य से नहाओ, ग्लो पाओ, किसी भी प्रकार से ये भ्रामक विज्ञापन नहीं है। पेप्सोडेंट या आजकल जो भी पेस्ट चल रहे हैं, उन पेस्ट को करो, लड़की पटाओ, ये किसी भी प्रकार से भ्रामक विज्ञापन की श्रेणी में नहीं आता है। अगर कोई ये समझता है कि ये भ्रामक विज्ञापन है तो ये झूठ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भ्रामक नहीं माना है। ऐसा एक उदाहरण नहीं है, सारे ऐसे उदाहरण हैं। केसर का दम, विमल, वह केसर से भरपूर है और वह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। किसी भी प्रकार से अगर कोई, जो हमारे आजकल के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, और उनके जो आइडल हैं, फिल्म स्टार या क्रिकेटर या ऐसी महान हस्तियां जो उनके विज्ञापन करती हैं, वो भ्रामक विज्ञापन नहीं है। उसमें केसरी केसर भरी पड़ी है। आप रात को दूध में डालकर विमल खाओ, क्योंकि उसमें केसर है। ये भ्रामक विज्ञापन की श्रेणी में नहीं आता है। और इसके अलावा और भी ऐसे बहुत एग्जाम्पल हैं। माउंटेन ड्यू, जिसको पियो और माउंटेन पर जाओ और बाइक लेकर एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पर कूद जाओ, वह भ्रामक विज्ञापन की श्रेणी में बिल्कुल नहीं आता है। ये ऐसे सही एग्जाम्पल्स हैं कि आप इनको फॉलो करें, ये जरूरी है। ऐसे विज्ञापन दिखाने हमारे समाज के लिए जरूरी है, ताकि जो बच्चा है वह माउंटेन ड्यू को पिए और छलांग लगाए, और अगर मर जाए तो उसका जवाबदार कौन होगा। केवल एक दो ऐसे एग्जाम्पल नहीं, अगर लिस्ट काटे तो सारी की सारी। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आवर एनर्जी। क्या है वो? मतलब जो सचिन उसको पीता है और वो सारी की सारी एनर्जी जो आती है वो उसको वहीं से मिलती है, बूस्ट से मिलती है। और जो बूस्ट पीता है वह महान व्यक्तित्व बन जाएगा। कहीं भी भ्रामकता नहीं है इसमें, ये सारी की सारी सच्चाई है। भ्रामकता तो है केवल बाबा रामदेव के जो विज्ञापन है उनमें, और कहीं भी भ्रामकता तो दिखाई नहीं देती। ये तो सारे के सारे तथ्य हैं, और जो सत्य है वह पेश करते हैं। जो उड़ के इधर से केसर आती है, उड़ के उधर से फूल आते हैं, जो साबुनों में जो मिल्क आता है, मलाई आती है, 1% भी वह हिस्सा उसमें नहीं होता है। लगभग सारा का सारा केमिकल से बना हुआ होता है, मगर वह सत्य विज्ञापन है। भ्रामक तो केवल बाबा रामदेव का ही विज्ञापन। ऐसे कितने एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करें, कोई एक हो तो आपको बताओ। जिम में जो बच्चे जिम ज्वाइन करते हैं और स्टेरॉइड लेते हैं, वह किसी भी प्रकार से भ्रामकता की श्रेणी में नहीं आते हैं। उनके एड्स आते हैं, मगर वह भ्रामक नहीं है, वह सत्य है। वह कसौटी पर खरे उतरते हैं। पहले स्टेरॉइड लेते हैं,
फिर वो वेट करते हैं, जिम करते हैं, ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं, और वहां पर उनको हार्ट अटैक आते हैं, उनकी किडनी डैमेज होती है स्टेरॉइड से। नहीं नहीं, वो मगर सत्य है, वो किसी को नहीं दिखता। हम जो फसलों में पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं और जो खुलेआम बिक रहे हैं, और जिनका क्या नुकसान हमारे शरीर पर हो रहा है, मगर वह भी सत्य ही है। जो यूरिया है, जो फास्फोरस है, या अन्य जो पेस्टिसाइड्स हैं, उनका हमारे शरीर पर क्या नुकसान हो रहा है, ये हमें साफ पता है। उनके ऐड आते हैं यूट्यूब और फेसबुक पर, जो ऐड आते हैं, लोन ले लो, और फिर फंसा देते हैं, और फिर वो फांसी के फंदे पर लटके हुए मिलते हैं, वो परिवार के परिवार। वो भ्रामक नहीं है, उनको पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। बाबा रामदेव को पकड़ लो, बाबा रामदेव को पकड़ लो, बस यही है। विज्ञापनों का अगर कोई झूठों का सरताज जो है, वो बाबा रामदेव ही है, इसको पकड़ लो बस। जो दबाव बनाकर लोन दे देते हैं, और फिर तमाम जो घर वाले हैं वो फांसी के फंदे पर लटके हुए मिलते हैं, क्योंकि वह उनके घर वालों की ऐसी ऐसी सूचनाएं और लीक कर देते हैं, और उनके बेवजह के एडिटिंग किए हुए फुटेजेस, और उनको वायरल कर देते हैं, और वो फांसी के फंदे पर लटके हुए मिलते हैं, ट्रेनों के आगे कटकर मर जाते हैं। उनको कहीं भी उन साइटों को पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सत्य ही दिखाते हैं। पूरा देश जिनको अपना आदर्श मानता है, वह क्रिकेटर्स ऐसे ऐसे जो एप्स हैं उनका प्रचार करते हैं, और पूरे देश को लूडो खिला रहे हैं। जिधर भी मार्केट में निकलते हैं, उधर चार बंदे आपको बैठे मिल जाएंगे, क्योंकि वो लूडो खेल रहे हैं। किसी ने 5 रुपए कमाए, किसी ने 50 कमाए, किसी ने 200 कमाए, किसी ने 800 कमाए। वो मिल जाते हैं, वह जुआरी तैयार कर रहे हैं घर घर में। उनको पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, उन पर लगाम लगाने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी, क्योंकि वह तो सत्यता से रूबरू करवा रहे हैं। और कितने एप्स ऐसे बताऊं, कितने एड्स ऐसे बताऊं, जो केवल और केवल सच्चाई दिखाते हैं, मगर जो सुबह सुबह प्रत्येक टीवी चैनल पर, कितने टीवी चैनल ऐसे हैं जिन पर सुबह सुबह बाबा रामदेव योग सिखाते हैं। एकाध नहीं है, बहुत ऐसे चैनल हैं, न्यूज चैनल भी हैं, जिनके ऊपर बाबा रामदेव योग सिखा रहे। उनको पकड़ लो, उन पर शिकंजा कसो, क्योंकि भ्रामकता और सत्यता से दूर तो वो है। भ्रामकता तो वो फैला रहे हैं, और सत्यता से तो एकदम 100% परे है वो। जिसने कितने ही बंदों को, कितने ही समाज के ऐसे जो लोग हैं जो दुखी थे, हताश थे, चारों तरफ से दवा लेकर के वो परेशान थे, कितने बंदों का उन्होंने आर्थराइटिस ठीक किया है, एलर्जी ठीक की है, हार्ट, बीपी, शुगर, ऐसी जो बीमारियां हैं, दीज डिजीजेज आर कॉल्ड लाइफस्टाइल डिजीज, और इनको ये कहते हैं कि ये सही नहीं हो सकती। और बाबा रामदेव ने उनको सही करवाया है, और सही करके दिखाया है। और ये एग्जाम्पल ऐसे आप उनके शिविर में देख सकते हैं, जब बिना किसी प्रेशर के आम जनता जाकर ये कहती है कि साहब मेरा शुगर ठीक हुआ है, मेरा बीपी ठीक हुआ है, मेरी हार्ट की दिक्कत है वह दूर हुई है। उनसे तो मतलब वो जो एग्जाम्पल्स जो दिखा रहे हैं उनसे मतलब नहीं है, मगर वो एड जो है वह गलत दिखा रहे हैं। वो उनका सारा का सारा फ्रॉडगिरी कर रहे हैं वो। ऐसी एकाध बात नहीं है, कितनी बीमारियां ऐसी हैं जिनका एलोपैथी के पास परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। बीपी, शुगर, हार्ट डिजीज, नर्वस सिस्टम, माइग्रेन, एलर्जी, कितनी ऐसी बीमारी है जिनका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जब तक दवा लोगे तब तक ठीक है। एलोपैथी की बुराई नहीं कर रहा हूं,
अगर किसी को लगता है कि मैं एलोपैथी की बुराई कर रहा हूं, तो मैं ये बताता हूं कि एलोपैथी की बुराई नहीं है ये। एलोपैथी की खास बात ये है कि आप किसी को इंस्टेंट रिलीफ अगर दिलाना चाहते हैं, तो वो एलोपैथी के अलावा किसी के पास नहीं है। बुराई नहीं है ये सत्यता है। इंस्टेंट अगर रिलीफ है तो वो एलोपैथी में ही है, बट परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन होम्योपैथी, आयुर्वेद, इनके पास है। बीपी, शुगर और हार्ट डिजीज, नर्वस डिजीज, माइग्रेन, एलर्जी आदि कितनी ऐसी बीमारियां हैं जिनको बाबा रामदेव के शिविर में आकर आम जनता कहती है कि बाबा जी मैं सही हुआ हूं, या बाबा जी मैं सही हुई। कितने ऐसे बच्चे हैं जो माइग्रेन से दुखी हैं और पढ़ाई से डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उन्होंने योग या आयुर्वेद की शरण ली और आज वो पढ़ाई में उनका मन लगता है। कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो माइग्रेन, जो सरदर्द है, उसकी दवा खा खा कर परेशान थी, और जब माइग्रेन का दर्द होता है तो वो 3-4 दिन तक लगातार होते रहता है, और पेन किलर ले लेकर किडनियां डैमेज हो रही है, लीवर डैमेज हो रही है, मगर आयुर्वेद एवं योग की शरण में जाकर वह संपूर्ण स्वस्थ हो रहे हैं। ऐसे एक नहीं, अनेकों एग्जाम्पल्स हैं। आचार्य बालकृष्ण वो नहीं दिखता जिसको भारत रत्न दिया जाना चाहिए था, जबकि ऐसा दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिन्होंने आचार्य बालकृष्ण के जितना शोध किया है। उन्होंने प्रत्येक ऐसी जो हमारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है उस पर प्रत्येक पर शोध किया है, मगर चूंकि वह आयुर्वेदाचार्य है, वह आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको किसी भी प्रकार का अवार्ड देने की आवश्यकता नहीं है भारत सरकार को। इनको तो नीचा दिखाओ, और आम जनता के पास क्या, वो भी यही सोच रही है। मजा आ गया, बाबा रामदेव की जो दवाई है वो नकली है। हम तो पहले से ही कह रहे हैं अंग्रेजी दवाई लो। अंग्रेजी दवा तो सही है, एलोपैथी की किसी भी प्रकार से बुराई नहीं कर रहा हूं, मगर जो हमारी स्वयं की जो पैथी है, आयुर्वेदिक जो पैथी है, उसका तो हमें हर हाल में बढ़ावा देना चाहिए, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। मगर जो हमारी स्वयं की एक जो पैथी है आयुर्वेदिक, और जो हमारा स्वयं का जो विज्ञान है, योग विज्ञान, श्वसन विज्ञान, श्वास विज्ञान, जिसे प्राणायाम कहते हैं, तो ये जो हमारे स्वयं के जो विज्ञान है, इनको हमें बढ़ावा देने की आवश्यकता है, और हम इनको ही नीचा दिखा रहे हैं। कहां तक यह बातें उचित है, इसे समझने की आवश्यकता है साथियों। धन्यवाद।